ब्रिगेडियर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। नवीद अकबर ने भी हमें ज्वाइन किया हुआ है। नवीद अकबर, बताइएगा, अब ताज़ा खबर आ रही है 12 अफराद शहीद हो गए हैं, 20 अफराद जख्मी हैं। जी बिल्कुल, अभी जो ताज़ा सूरत 11 अफराद की शहादत की जो है वो बिल्कुल तस्दीक हो रही है। यहाँ पे ज़राए कर रहे हैं कि 11 जो वो शहीद हो गए, जबकि 20 से ज़ायद जख्मी के बारे में कहा जाए कि 20 से ज़ायद जख्मी है और कुछ जख्मी जो है वो शदीद जख्मी है और खदशा है, उनका इलाज किया जा रहा है। और कहा यह जा रहा है, खदशा है कि शोता की तादाद में इजाफा हो सकता है, जबकि खुदकश जो है हमला आवर एक वो भी है, वो मारा गया है मौके पे। खुदकश हमला आवर जो है उसने ये धमाका किया था। इस वक्त वज़ीर दाखिला जो है मोहसिन नकवी वो मौजूद है इस्लामाबाद कचहरी के अंदर। उनका जो है यहाँ पे उनको ब्रीफिंग दी जा रही है। वो यहाँ पे मीडिया को उन्होंने बताया गया है कि अभी कुछ देर में वज़ीर दाखिला आएंगे और सारी सूरत हाल के ऊपर ब्रीफिंग देंगे। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल है, बताया जा रहा है कि अब तक के जो कई इन्वेस्टिगेशन हुई है इस खुदकश धमाके की, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसमें भारतीय प्रॉक्सी फितनाल खारिज जो है वो मुलव्वस है। भारतीय स्टेट स्पॉन्सर्ड से जो टेररिज्म है ये उसका एक मुंह बोलता सबूत है। अपने जो उनके स्पॉन्सर्ड लोग हैं उनके जरिए, अपने प्रॉक्सीज के जरिए वो दहशतगर्दी करवा रहे हैं पाकिस्तान में। और फितनाल खारिज जो है ये इसमें मुलव्वस है। खुदकश तहकीकात के मुताबिक ये चीज तहकीकात में चीज सामने आ रही है कि फितनाल हिंदुस्तान से ताल्लुक है इन खुदकश हमला आवर का। और ये जो धमाका किया गया है ये इसके पीछे यकीनन प्रॉक्सीज है ये भारत की, और भारत की जो स्पॉन्सर्ड जो दहशतगर्दी उसका हिस्सा उन्हीं की तरफ से तमाम तरह सपोर्ट हासिल है। इन फितनाल खारिज के लोगों को भारत की तरफ से इनको वसाइल फराहम किए जाते हैं, उनकी फैसिलिटेशन जो है अफगान तालिबान भी करते हैं। 12 पाकिस्तान ये मामला जो है सामने भी उठा चुका है। अफगानिस्तान के अंदर इनकी महफूज इलाकाएं हैं, इनकी सेंचुरीज हैं, वहाँ पे इनकी क्या मौजूद है, वहीं से इनकी तश्कीलें होती हैं। नवीद अकबर, हम जानना चाहेंगे आपसे, इस्लामाबाद कचहरी के करीब जहाँ पर ये धमाका हुआ है, एग्जैक्टली जो लोकेशन बताई जा रही है, धमाका कचहरी के मरकजी गेट के सामने हुआ है जिस तरह पुलिस ने बताया है, ये जानना चाहेंगे उमूमन यहाँ पर सिक्योरिटी कैसी होती है? जी देखें, मामूल के मुताबिक तो सिक्योरिटी मौजूद होती है, लेकिन यकीनन वो सिक्योरिटी आप ये कह सकते हैं कि मामूल की सिक्योरिटी तो यहाँ पे होती है, लेकिन कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी आज यहाँ पे नहीं थी। अगर कहा जाए कि कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी थी यहाँ पे या कोई इस तरह की सिक्योरिटी थी कि बहुत ज्यादा कोई इंतजाम थे, नॉर्मल सिक्योरिटी थी, आम रूटीन की सिक्योरिटी थी। और इस सिक्योरिटी से फायदा उठाते हुए यकीनन सिक्योरिटी की वजह से ही शायद खुदकश हमलावर जो है वो कचहरी के मजीद अंदर नहीं जा सका और गेट के ऊपर ही जो है ये खुदकश हमलावर जो है। नवीद अकबर, आपने दुरुस्त कहा कि अगर देखा जाए धमाका कचहरी के मरकजी गेट के सामने हुआ है, लिहाजा वो इमारत के अंदर दाखिल नहीं हो सका। जी बिल्कुल ऐसा ही है, वो इमारत में दाखिल नहीं हो सका और खुदकश हमलावर जो था तो वो वहीं पे जो है उसने खुदकश धमाका किया। उसके इस तरह जो बताई तहकीकात है उसके मुताबिक वो शदीद जख्मी थे और उनको तो पहुंचा दिया गया है हॉस्पिटल में, और जो मामूली जख्मी है उनको भी इलाज मुआवजा किया गया है, उनको भी अंडर ऑब्जर्वेशन रखा गया है। जबकि तहकीकात का अमल शुरू हो चुका है और प्रोजेक्ट जो है तहकीकात का अमल शुरू हो चुका है। इब्तदाई शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं और इस खुदकुश हमले में अब तक की तफसीलात के मुताबिक 12 अफराद शहीद हो चुके हैं, जबकि 20 अफराद जख्मी बताए जा रहे हैं। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, क्या कहेंगे? इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ये कन्फर्म कर दिया है सिक्योरिटी ज़राए ने, ये भारतीय स्पॉन्सर्ड अफगान तालिबान की प्रॉक्सी की जानिब से किया गया। जी बिल्कुल, ये जो 2 वाक़यात हैं, कल जो वाना में हमला किया खुद दहशतगर्दों ने कैडेट कॉलेज पर, वहाँ दाखिले की कोशिश की, उसको नाकाम बनाया। आज भी जो ये वाक़या है इसके बारे में कहा जाता है कि जो मुबैना दहशतगर्द था वो उसकी कोशिश थी कि G11 कचहरी के अंदर दाखिल होकर बड़े किसी नुकसान और बड़े सहारे का सबब बनता। ताहम वो गेट तक ही पहुँच पाया, लेकिन अब तक की तलाश यही है कि ये वाक़या जो है इसके पीछे भी फितना हिंदुस्तान और फितना ख़वारिज और भारत की जो पाली हुई प्रॉक्सीज हैं TTP की शक्ल में या दीगर जो दहशतगर्द तंजीमें हैं उन्हीं की इन्वॉल्वमेंट है। ख़ास तौर पर जो कल दिल्ली में लाल किले के नज़दीक एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हुआ और उस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन को बहाना बनाते हुए पाकिस्तान पर जो है वो उसका मुद्दा डालने की कोशिश की गई। आज का वाक़या और वाना का वाक़या दोनों उसी का तसलसल हैं और सिक्योरिटी ज़राए का यही कहना है कि दहशतगर्द जो है वो इंडिया की पॉलिसी प्रैक्टिस थे और उनकी ये कोशिश जो थी जिसके नतीजे में आज ये सामने हुआ है, जिसमें 12 अफराद जहाँ तक हुए हैं जिनकी डेड बॉडीज जो हैं
وہ پیز منتقل کی گئی ہیں اور 20 کے قریب جو ہیں وہ شدید زخمی ہیں جو سپریم اسپتال میں ہیں جن کا علاج معالجہ کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ مزید زخمیوں کو بھی پریم اسپتال اور دیگر اسپتالوں میں لایا جا رہا ہے۔ جی انتہائی افسوسناک صورتحال، یعنی کہ دیکھا جائے تو دوسری جانب مذاکرات بھی کامیاب نہیں ہو سکے۔ جس طریقے سے افغان حکومت سے مذاکرات کیے گئے، ثالثوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طریقے سے اس معاملات کو طے کیا جا سکے، لیکن یہاں پر تمام ثبوت بھی فراہم کیے گئے، اس کے باوجود مذاکرات کامیاب نہیں ہوئے۔ تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ تسلسل رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے افغان حکومت کی جانب سے۔ جی بالکل، آپ کو معلوم ہے کہ جو پہلے قطر میں مذاکرات ہوئے، مذاکرات کا ایک دور ہوا جس میں جنگ بندی ہو گئی، لیکن طالبان نے کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کرائی تھی۔ اس کے بعد 2 دور ہوئے ہیں استنبول میں۔ ایک دور جو تھا اس میں 4 دن تک پاکستانی حکام اور قطر اور جو ترکی کے ثالث تھے وہ موجود رہے، لیکن طالبان نے کسی قسم کی یقین دہانی نہیں کرائی۔ اس کے بعد جو تیسرا دور تھا اس میں بھی ایک مرتبہ پھر جو ہے پاکستان کی طرف سے بار بار یہی کہا جاتا تھا کہ افغانستان کی سرزمین پر جو تحریک طالبان پاکستان ہے اور دیگر دہشت گرد تنظیمیں موجود ہیں، پاکستان کی جانب سے ان کو ثبوت دیے گئے، پاکستان کی جانب سے ان کی ایگزیکٹ جو ہے پن پوائنٹ لوکیشن بتائی گئی۔ ان کو یہ بھی بتایا گیا کہ ان کی جو ٹریولنگ ہسٹری ہے کہ وہ جب ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل ہوتے ہیں، قندھار سے کابل جاتے ہیں یا کابل سے جلال آباد آتے ہیں، وہ بھی ان کا سارا جو ہے وہ ان کی سیٹلائٹ امیجز دیے گئے۔ اس کے علاوہ جو PLA کے دہشت گرد تھے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ اس وقت کون سے محلے میں، کون سی گلی میں جو ہے وہ رہ رہے ہیں، اور کس طرح سے افغانستان کی جو پاکستان کے ساتھ سرحد ہے وہاں درجن تنظیمیں موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، اور پاکستان نے بار بار کہا کہ صرف ایک بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ افغان طالبان جو ہیں جو رجیم ہے پوری، وہ ان کے خلاف کارروائی کرے، اور اس کے بارے میں پاکستان کو تحریری طور پر یقین دہانی کرایا جائے۔ لیکن مذاکرات کے تمام ادوار میں طالبان انتظامیہ نے کسی قسم کی کارروائی کرنے کے بارے میں کوئی تحریری یقین دہانی نہیں کرائی، جس کے بعد یہ مذاکرات ناکام ہوئے اور آج یہ گزشتہ 2 روز میں 2 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ مذاکرات کامیاب ہونے کی امید کی جا رہی تھی ثالثوں کی جانب سے۔ طارق چودھری بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود ہے۔